नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय विजय पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को पता है कि एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका एग्ज़ाम स्टेटस है वो जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैथ का पता है आपको कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो 15 क्वेश्चन ये आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार के रूप में काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि 1 से 600 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 3 से 4 से और आपकी 5 से पूरी पूरी विभाजित होंगी। विभाजित होंगी ये संख्या। तो आपकी 2, 3, 4 और 5 से विभाजित होने वाली 1 से 600 तक की टोटल संख्या आपकी 20 बैठेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है जो 12, 16, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बाय मेथड अगर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत लेंथी प्रोसेस होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए हम इसको करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। तो यहाँ 12 के आप फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 4 × 3। ऐसे ही 9 के बनेंगे आपके 9 × 2। तो आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 4 का, 3 का, 9 का। 3 का 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि संख्या के अंकों का योग भी 3 से या 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाकर वो संख्या पूरी की पूरी 3 या 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखिए ये सभी ऑप्शन, चारों के चार ऑप्शन में अगर डिजिट का सम किया जाए तो 3 से भी और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा। बाकी आप लगाइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ आप 8 का लगाएंगे तो कहेगा अंतिम 3 अंक। तो यहाँ पर भी हो रहे हैं, यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को बाय मेथड करना भी थोड़ा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 24 में एक 6 आपको दिख रहा है। तो जब आप ऑप्शन नंबर 1 को 6 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका ये राइट आंसर होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं। तो हम इसको पहले रेशो मेथड से सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, 1/5। और तो इसकी लेंथ की बात की जाए, लेंथ इसकी चेंजमेंट होगा, यहाँ पर ओल्ड रेशो और यहाँ पर न्यू रेशो आप ले लीजिए। तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6, क्योंकि वृद्धि हुई है। 15% की ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू लीजिए आप 15% की। तो 15% की परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी 3/20, 20। तो यहाँ पर आपकी जो ब्रेड्थ होगी उसकी वो होगी आपकी 20 से बढ़कर 23 हो गई। तो इसको सोल्व कीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको रेशो में ले लीजिए आप, चाहे इसको और फर्दर कर सकते हैं तो काट लीजिए। ये थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ेगा, इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन में आप सक्सेसिव मेथड लगा लीजिए, उससे भी सही आपका आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव मेथड से इसको क्वेश्चन को करेंगे। 1% आपको पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद हुई आपकी 15% की वृद्धि। तो इन दोनों को सक्सेसिव मेथड के द्वारा हम सोल्व कर लेते हैं। सक्सेसिव मेथड में आपको बेसिक फार्मूला पता है, a + b + ab / 100। ये आपका सक्सेसिव मेथड का सिंपल फार्मूला है। तो इसको सिंपली कीजिए, 20 + 15 + 20 × 15 / 100। सोल्व कीजिए आप इसको, ये सोल्व करके आपका आएगा 35 + 3%। 3% इधर से होगा तो टोटल बैठेगा आपका है 38%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी 38% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि यदि किसी दूध में 15% जल है, मतलब कि 15% जल है तो बाकी 85% आपका मिल्क है, यानी दूध है। तो शुद्ध दूध में कितनी मात्रा 12 लीटर वाले पहले दूध में मिलाई जाए
ताकि जल की मात्रा 12% हो जाए। पहली वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद देखें सोल्यूशन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि 15% आपका पहले वाटर है, 15% क्या है आपका जल है, और बाद में जल की मात्रा है वो है आपकी 12%। पहले जल की मात्रा थी आपकी 15%, अब है 12%। इसका रेशो ले लीजिए आप। ये थी आपकी किसकी, वाटर की। तो ये आपका रेशो आ गया 5:4 आपका ये रेशो बन गया। तो ये आपका वाटर का। तो इसका उल्टा कर देते हैं तो वो आपका बनेगा मिल्क का रेशो। तो 4:5 ये आपका मिल्क का रेशो बन जाएगा। तो मिल्क का ये रहा, वाटर का ये रहा। अभी बोला है कि पहले मिल्क की मात्रा कितनी थी, पहले मिल्क की मात्रा थी आपकी 12 लीटर। तो पहले पहले तो आपकी ये दिखा रहा है 4 यूनिट, तो टोटल कितनी थी, 12 लीटर आपका पहले था। तो इसको 12 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 12। इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15। तो देखिए पहले आपका था 12 लीटर जो क्वेश्चन में दिया भी गया है, और अब है आपका दूध कितने लीटर, 15 लीटर। तो कितने की बढ़ोतरी हुई आपकी, ये आपकी 3 लीटर की आपकी बढ़ोतरी हुई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, 3 लीटर इज द राइट आंसर। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है, कहा गया है कि 5 ईयर्स के अंदर आपकी ये 3 गुनी होती है, तो कितने सालों में ये 5 गुनी हो जाएगी, कितने सालों में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें आपका 2 आपको ब्याज मिला है और 1 आपका जो मूलधन था वो था, और यहाँ पर 5 में आपको 4 आपको ब्याज मिलेगा और 1 आपको काउंट होगा आपका मूलधन। तो यहाँ पर देखिए 2 गुनी हुई, मतलब कि 2 इंटरेस्ट मिला आपको 5 साल के अंदर। तो 4 कितने सालों में मिलेगा आपका, 4 मिलेगा आपका 10 साल में। 5 का दुगुना कर दीजिए, यहाँ पर 2 का दुगुना है, तो यहाँ पर भी 5 का दुगुना हो जाएगा 10 साल। तो 10 साल में आपकी राशि आपकी 5 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 10 ये आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कोई राशि इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए मूलधन कैसे ज्ञात होगा। देखिए आप सभी को पता है कि P × 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 × T, ये आपकी पावर है T टाइम, इज इक्वल टू, ये आपको होता है मिश्र धन जो आपको दिया गया है। कोई निश्चित राशि इतने रुपए हो जाती है, ये आपका होगा टोटल मिश्र धन जो भी था। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपको पी रख लेते हैं, काउंट करना है। 1 प्लस रेट आपको दी है 10%, 10/100 इंटू टी टाइम आपका 3 साल का, इज इक्वल टू मिश्र धन दिया गया है आपका 3944। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसको फर्दर और हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 31,944। जब आप इस रेशो को सोल्व करेंगे तो आपको ये बढ़ेगा 10 × 10 + 1 11, 11/10। तो इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 10e/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। इसको आपको सोल्व करना और कुछ नहीं करना, सीधा 11 से कट कीजिए इसको, क्योंकि आपका कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, तो आपका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। तो 11 दूनी 22, इसको सोल्व कीजिए, बस सोल्व कीजिए इसको। ये आपका फर्दर जाएगा 11×99 ना जाने की 0 इंटू 11×4 = 44। फिर दोबारा से 11 से कट होगा, ये जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11×6 = 66, 11×4 = 44। फिर 11 से जाएगा ये 24 पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 0 आपकी एज इट इज़ जुड़ जाएंगे। 24,000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए आपका 24 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम जल्दी से। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रमन ने अपनी गाड़ी 960 रुपये में बेची, जिससे उसे 40% की हानि हुई। तो गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके, आप मानकर चलिए कि 15 में से 7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल मॉडरेट ठीक लेवल के होंगे थोड़े से। उससे आगे 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट के लेवल के, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके हाई लेवल के, एडवांस लेवल के, बहुत अच्छे का कैलकुलेशन जिनमें अच्छे हो गए ऐसे पूछे जाएंगे। तो 40% का लॉस, कोई भी चीज़ अपने नाम में 100% होती है, 40% का लॉस मतलब कि 60 बचा कितना, 60%।
तो 60% का मान आपको दिया गया है, बेचिए 960 रुपये। तो यहाँ डिवाइड बाय 60, ये आपका 1% का मान आ जाएगा। आपको निकालना है 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य अपना 100% होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100, ये सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट, बाकी इसको सोल्व कीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, यह आएगा 1600 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए क्या है कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुरुवार, शुक्रवार, रविवार को 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शनिवार का तापमान पर्टिकुलर दिया गया आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बुधवार का तापमान ज्ञात करें। तो देखिए ये औसत दिया गया वो 25, तो बुधवार प्लस बृहस्पतिवार बी और बृहस्पतिवार प्लस एस के शुक्रवार, इसका जो आपका तीनों का सम बैठेगा वो बैठेगा 25। 3 है तो 25 दिए, 25 लिख देता हूँ मैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75, ये बैठ गया आपका सम। ऐसे ही दोबारा से कीजिए आप इसको थोड़ा सा। गुरुवार जी से डिनोट कर देते हैं, गुरुवार प्लस एस के शुक्रवार प्लस एस एन शनिवार इनका बैठेगा आपका 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12, 2 1 6 1 7 72, यह बैठ के आपका 72। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ आपकी कॉमन है। तो आपका शुक्रवार यही आपका कॉमन बैठ रहा है, शुक्रवार है और तो नहीं बैठ रहा आपका कॉमन। तो यहाँ पर देखिए आप शनिवार का टेम्परेचर आपको दिया गया है, शनिवार का 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इक्वेशन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रख दीजिए। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कि गुरुवार का और शुक्रवार का टेम्परेचर आपको, बाकी इसमें से 27 से घटा दीजिए आप, ये बनेगा आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए बृहस्पतिवार और गुरुवार एक ही दिन होता है, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपका ये जो बुधवार है, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, टेम्परेचर निकल जाएगा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधा आपका डायरेक्ट बुधवार का आएगा 75 माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका कट जाएगा, बाकी शुक्रवार से शुक्रवार कट जाएगा। तो बुधवार का टेम्परेचर आपका आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी के एक मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, फिर 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अनुपात 1:1 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण में दूध और पानी के मान ज्ञात करें। पहले आपको तो ट्राई करते हैं इसको। देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए इधर थोड़ा सा पहले आप लीजिए मिल्क का और वाटर का रेशो, जो आपको दिया गया क्वेश्चन में 3:2, 3:2, 3:2 आपको दूध का और पानी का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अगर मिश्रण टोटल मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण हम निकाल देते हैं, तो जो स्टार्टिंग में इस मिश्रण के अंदर जो 3:2 में दूध का और पानी का अनुपात था, उसी अनुपात में आपका ये मिश्रण भी निकलेगा। तो इसमें से -8 कर देते हैं, 8 लीटर टोटल निकल जाता है। तो निकलने के बाद भी जो आपका रेशो है वो रेशो 3:2 ही रहेगा, दूध का और पानी का। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो यहाँ से सीख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। अनुपात 1:1 हो जाता है जब इसमें ऐड किया जाता है क्या, 8 लीटर जो आपका वाटर है वो ऐड किया जाता है। 8 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, तो 1:1। तो इसमें मैंने पानी ऐड किया है, तो दूध का अनुपात तो जो पहले 3 था, अब 3 ही होना चाहिए। तो 3 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। तो यह तो आपका एग्री कर गया कि पहले भी दूध 3 था, अब भी दूध 3 है। अब यहाँ पर दूध पहले कितने अनुपात में था, 2 यूनिट में था, और यहाँ पर कितने अनुपात में है, 3 अनुपात में। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की। और ये 1 किसके बराबर होगा, जो 8 लीटर पानी आपने एक्सटर्नल रूप से ऐड किया है। तो यहाँ पर सीधा से लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का मान आपका कितना होगा, 8 लीटर। ये बात आपको समझ आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। और इससे पहले टोटल अनुपात कितना है आपका, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान फिर कितना होगा, 5 यूनिट का आपका टोटल मान होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और ये होगा आपका टोटल 40 लीटर। तो 40 लीटर तो ये उस टाइम है जिस टाइम 8 लीटर मिश्रण निकाला गया था।
तो इसमें 8 लीटर और जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका आरंभिक मिश्रण आएगा 48 लीटर। 48 लीटर ये जो आपका यो स्टार्टिंग में था ना रेशो 3:2 दूध का और पानी का, ये आ गया। अब दूध कितना है 3, पानी कितना है 2 यूनिट। तो ये 48 5 यूनिट का मान दिया गया है आपको। कितने यूनिट का, ये रेशो मेथड से कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। 5 यूनिट का आपको मान दिया गया 48 यूनिट। डिवाइड बाय 5 कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। आपको निकालना है कि स्टार्टिंग में दूध कितना था। दूध था आपका 3 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। बस अब काटा पिट्टी करने और कुछ नहीं करना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5×9 = 45 पॉइंट और 5×30 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर पॉइंट है ये ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 28.8 लीटर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा। ध्यान से एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28.8 लीटर सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़े ही रहते हैं क्वेश्चन, अभी बस बने रहना आप थोड़ा सा एंड तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। आरती एक व्यापार में 6,000 रुपये निवेश करती है और 4 महीने बाद भारती 3500 रुपये निवेश करके उसके साथ जुड़ जाती है। वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ में भारती कैसा ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल इनकम, मतलब जो इनकम आपने लगाई है इनटू टाइम, कितने टाइम के लगाई है, आपका प्रॉफिट का रेशो होता है। बस इस तरीके से आपको सोल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैं थोड़ा छोटा करके इधर साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पर लीजिए आप, एक है आपकी आरती और दूसरा कैंडिडेट का नाम है हमारा, एक है आपकी भारती। आरती और भारती आपके दो स्टूडेंट हैं। इसने आपके 6,000 रुपये लगाए, अच्छी बात है, और इसने लगाए आपके 3500 रुपये। अब आरती लगाए पूरे 12 महीने के लिए और 4 महीने के बाद भारती जुड़ी थी। तो 12 में से 4 गए तो 8 महीने के लिए लगाए किसने, ये मंथ है आपके, मंथ के लिए लगाए आपके भारती ने। अब रेशो ले लीजिए इनका, ये आपका इनकम हो गया और ये आपका टाइम हो गया। अर्जुन को लेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ गई, बस इसकी कट्टा पिट्टी करनी है हमें। 5×7 = 35, 5×5 = 10 12, ये और भी कट जाएगा। जैसे कि 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2×6 = 12। तो ये प्रॉफिट का 6:7 ये आएगा शायद आपका। देख एक बार चेक कर लें इसको। सॉरी यहाँ पर एक रह गया, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर 3 बचता है ना, तो ये 18 आएगा आपका 18। ये आपका प्रॉफिट का रेशो हो गया। आरती का प्रॉफिट 18 यूनिट और भारती का 7 यूनिट। टोटल प्रॉफिट दिया गया आपको 26,600, ये टोटल प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 18 + 7 कर दीजिए, ये आपका बैठेगा 25। तो यह 25 आपका टोटल प्रॉफिट है। और इसमें से निकालना किसका है, भारती का। सब भारती का 7 है। बस इसको सोल्व कर लेना। ये सोल्व करके आपका राइट आंसर बैठेगा 7,448 रुपये। ये सोल्व कर लेना आपको, बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया, एक बार ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। कि एक्स एंड वाई किसी कार्य को 12 दिनों में, वाई और जेड 8 दिनों में, जेड और एक्स 6 दिनों में कर सकते हैं। तो वाई अकेले उसको हम कितने दिनों में सॉल्व करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डबल एफिशिएंसी वाला, बल्कि ऐसा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स प्लस वाई किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और वाई प्लस जेड उसी काम को 8 दिन में और जेड प्लस एक्स उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। इनका जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम बैठेगा आपका 24 आपका एलसीएम बैठेगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आएगी आपकी 2 3 और 3, सॉरी 4। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो अब आपको काटनी है वाई की एफिशिएंसी। वाई की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जब इनको आप प्लस करोगे, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, 2x 2y 2z। तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए आप, 4 4 3 7 8 9, टोटल आपकी बैठ गई है 9। तो यहाँ पर y की निकालनी है तो x और z की यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपका z है, z की x की और z की, x की और z की कितनी है 4 यूनिट।
तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये आएगा 4.5 आ जाएगा आपका, ये 4.5। तो इसमें से 4 यूनिट निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पर ऐसे करना है आपको। वाई की एफिशिएंसी होएगी 4.5 माइनस एक्स प्लस जेड की एफिशिएंसी जो है आपकी 4 यूनिट। ये वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 0.5 यूनिट। आपको करना क्या है, टोटल काम था आपका 24, इसको डिवाइड कर दीजिए बस 0.5 से, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये राइट आंसर होगा आपका 48, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि रणवीर सिंह दीपिका से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। रणवीर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दीपिका 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर जा रहा है। मतलब कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। तो कितने समय में एक दूसरे से मिल गए। जब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको कैसे करना है, रिलेटिव स्पीड लेनी है और डिवाइड कर देना। तो टोटल डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और एक की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब रिलेटिव स्पीड लेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर जो चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन में कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम करते हैं माइनस, और जब चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि एक आगे की तरफ चल रहा है दूसरा पीछे की तरफ, तो उनमें हम दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा S1 प्लस S2 में सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 प्लस 24, ये होगा आपका। तो ये होगा 180 डिवाइड बाई 4 5 6 3 36, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, टोटल आपके 5 आवर्स 5 घंटे आपका समय यहाँ पर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दो क्वेश्चन हो रहते हैं आपके किसके बाद बस। क्वेश्चन नंबर 13, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई राजधानी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो राजधानी की लंबाई याद करें। जब सिंपल सा, अगर जो आप मान लीजिए आप किसी व्यक्ति, कोई ट्रेन है किसी व्यक्ति को किसी खंबे को किसी पोल को पार करती है तो वो अपनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। ये बात आपको पता होगी। अभी देखिए आपको करना क्या है। तो आपका डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड में आपका टाइम दिया गया है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12 सेकंड। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर बैठेगा 240, ऑप्शन नंबर सी 240 मीटर आपकी टोटल। इसको सॉल्व कर लेना, 240 मीटर आपका सही आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपको। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की लगभग 90% चांस है। दिया गया है कि ए स्टार बी जो ऑपरेशन है इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर 6 स्टार 7 पर ये अप्लाई करना है। तो इसका मतलब भी क्या होगा फिर, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 6 प्लस 7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बस सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, आंसर आएगा आपका 55, 55 आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, कर्ण और अर्जुन की वर्तमान आयु का गुणनफल दिया गया है कि दोनों की प्रेजेंट एज का गुणनफल इतना है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात भी दिया गया है आपको। तो उनकी आयु का अंतर आपसे पूछा गया है, वर्तमान आयु का ये है अंतर पूछा गया है। तो 4 3 का मल्टीपल होगा। देखिए आपको बाय ऑप्शन कैसे करना है। अगर जो ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, इसकी 7 यूनिट इसकी 4 यूनिट वर्तमान है, डिफरेंस होगा इनका 3 यूनिट। 3 से डिविजिबल है, ये भी है ये भी है ये भी है। तो यहाँ पर चलने का नहीं है। बाकी मैं आपको बता दिया कि ऐसे शॉर्ट में कैसे करना है अगर जो टाइम कम बचा है। बाकी अब देखते हैं कि उनकी वर्तमान आयु का ये दिया गया है। तो एक की मान लेते हैं 7x और एक की मान लेते हैं 4x। तो इनका गुणनफल कर लीजिए। तो ये बैठेगा आपका 28x² और ये इक्वल होगा आपके 2 5 2 के। इसके बटे में कर लीजिए 28। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह इसको 9 पर पूरा पूरा कट करेगा 9 पर। तो यहाँ पर आपका इसको छोटा, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर सीधा आपका डायरेक्ट x² की वैल्यू आएगी 9 और x की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर x का मान आ गया 3।
तो उनका अंतर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए एक की 7 यूनिट थी और एक की थी आपकी 4 यूनिट, डिफरेंस था इनका 3 यूनिट है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 साल। ये आपका 9 साल 9 ईयर। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा 9 ईयर। ये बड़ा कर देते थोड़ा, 9 ईयर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये थे आज आपके आज के प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये देखिए सारे 15 के 15 क्वेश्चन थे आपके। तो इनकी पीडीएफ के लिए आप करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय विजय का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लेना, या फिर डायरेक्ट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस पीडीएफ का, वहाँ पर क्लिक करना आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लेना क्वेश्चनों को। बाकी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताना। आपको पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया है आपका, तो अब मैथ में आपको करना क्या है, 15 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस, रिवीजन जितनी होगी होगी। अब आपको थोड़े बहुत जो चैप्टर बचते हैं जिनकी आपको रिवीजन कर लेना, बाकी ज़्यादा सा प्रैक्टिस सेट लगाना। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पहले अपलोड किए जा सके, सभी को एक बार निचोड़ लगा, बस ये आपका निचोड़ है, इसको लगा के चले जाना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में सबको इक्वल कर दिया जाएगा। बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किस जीके की सेक्शन में आपको वीडियो चाहिए, किस सेक्शन के रिगार्डिंग आपको किस टॉपिक रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। मैथ का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा वीकनेस हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी हम टेलीग्राम चैनल जीके बाय विजय को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल जीके बाय विजय को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साइड में जो रेड बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आपका इंडिविजुअल रिप्लाई किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस वीडियो ज़्यादा शेयर करना, फैला देना उसको।